योग दिवस मनाया जाता है, उसको लेकर जिले में हर जगह जोर शोर से तैयारियां चल रही है। शनिवार को शहीद उद्यान में पतंजलि योग पीठ के साधकों को योग दर्शन की शिक्षा देने के लिए प्रख्यात नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश मिश्र पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने तथा उनकी जूनियर डॉक्टर सुश्री दिलीरे ने प्रणव ध्वनि के साथ महर्षि पतंजलि की स्तुति कराई। तत्पश्चात श्री मिश्र ने साधकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी महर्षि पतंजलि की योग साधना करते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले उनकी स्तुति करनी चाहिए, तभी साधना फलीभूत होती है। डॉक्टर राजेश ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए श्रम और व्यायाम आवश्यक है, लेकिन नित्य व्यायाम करने के साथ साथ अतरंग साधना में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि महर्षि पतंजलि की साधना 8 पड़ाव से गुजरती है, जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। कहा, यम नियमों का पालन करते हुए आसन सिद्ध कर प्राणायाम करते हुए ध्यान और समाधि की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करे और जीवन मुक्त हो जाए। कहा, शरीर तो बह जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होना शरीर का धर्म है। कायाकल्प केंद्रम की ओर से योग साधकों को योग दर्शन की जानकारी देने के लिए पत्रक वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पतंजलि योग पीठ के जिला प्रभारी हरिवंश सिंह ने की। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने योग दर्शन की बड़ी अच्छी जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमें धीरे धीरे साधना करते हुए योग में आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में डॉक्टर सुश्री दिलीरे, डॉक्टर अभिषेक पांडे, श्री ओम पांडे, गोविंद गुप्ता, एडवोकेट दिलीप गुप्ता, सोनू गुप्ता, शिव कुमार, राम नरेश गुप्ता, राम मिलन गुप्ता, गोविंद प्रकाश, रेखा गुप्ता, प्रतिभा गुप्ता, सीमा मिश्र, अनन्या गुप्ता सहित बड़ी संख्या में साधक उपस्थित रहे। अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। 5 प्रकार की भूमि कही गई है। भूमि कही गई, हमारा चित्त किस मनोभूमि पर है? योग दर्शन की बात हो रही है। चित्त की मनोभूमि क्या है? क्षिप्त अवस्था है, मूढ़ अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था है या एकाग्र व निरुद्ध अवस्था है? ये 5 मनोभूमि कही गई कि हमारा चित्त कहाँ रहता है। हमें धन धान्य ऐश्वर्य चाहिए, कार बंगला चाहिए, तो सबसे निचला पावदान है क्षिप्त अवस्था। हमारे पतंजल ये प्रमाण उन्होंने दिए हैं। क्षिप्त अवस्था में हमारा मन लगा हुआ है, साधन हमारे पास कितने हैं, संसाधन कितने इकट्ठे में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब एक साधन नहीं, निम्न पावदान में खड़ा हुआ व्यक्ति। दूसरा मूढ़ है, तीसरी विक्षिप्त है, कभी साधना मन लग गया, कभी नहीं लग गया। फिर एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाएं, ये बड़ी अवस्थाएं हैं, इसमें संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर योग शुरू हो जाता है, वहीं पर योग रहते हैं। योग एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में, उससे नीचे योग है ही नहीं। समाधि 5 भूमियों में है, ये आप लोग नहीं सभी लोग समझेंगे। योग दर्शन की बात हो रही है, तो योग दर्शन की बात है ध्यान और समाधि। शरीर नष्ट होगा, चित्र समझ लीजिए। शरीर प्रतिशत वृत्त की ओर भाग रहा है, समझ लीजिए। हम ऐसे ही बने रहेंगे, बहुत फिट हैं, उछलते कूदते रहेंगे, सत्य नहीं है, इसको समझ लीजिए। ये है कि इसके द्वारा हम ज्यादा समय तक अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ रहते ही अगर हम उसको नहीं जो करते हैं, जो करना चाहिए नहीं करते हैं, तो चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं होगा और हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, तो बार बार जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे। तो साधना में आगे बढ़ना है। आहार सभी का शुद्ध है, जो योग के साधक होते हैं सभी का शुद्ध होता है, मैं जानता हूं। लेकिन उसमें भी यदि आप रिफाइंड चीजें ज्यादा खाते हैं, अम्लीय चीजें ज्यादा खाते हैं, तो शरीर में अम्लता बढ़ेगी, शरीर जल्दी रुग्ण हो जाएगा। हमारा काम है शरीर दीर्घ काल तक हमारा साथ दे, दीर्घ काल तक साथ दे, दीर्घ काल तक हम स्वस्थ बने रहें, ये विषय है। तो उसमें आप अपने भोजन को वैज्ञानिक ढंग से पका करके खाएं, उससे सात्विकता बनेगी, सात्विकता बढ़ेगी और आप स्वस्थ बने रहेंगे। स्वस्थ रहते रहते ही इस साधना में आगे प्रवृत्त होंगे। आज पतंजलि योग पीठ के साधकों को योग दर्शन की शिक्षा देने के लिए मुझे बुलाया गया था। कल पतंजलि योग पीठ के प्रभारी श्री हरिवंश सिंह जी से बात हुई थी, उन्होंने हमें बुलाया था। तो आज महर्षि पतंजलि के योग दर्शन पर विस्तृत चर्चा की। 4 पादों में विभक्त महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, जिसके 195 सूत्र हैं और
अष्टांग योग के बारे में बताया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अष्टांगांग ये 8 अंग हैं। ये भी बताया कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, लेकिन सिर्फ व्यायाम से ही शरीर को बहुत दीर्घजीवी नहीं बनाया जा सकता। शरीर की एक सीमा है, 100 वर्ष तक ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा शरीर। तो शरीर स्वस्थ शरीर के रहते ही उस कैवल्य को, मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर लो। वो विधि है एकाग्र और निरुद्ध, एगो चित्त वृत्ति निरोधा। इसकी बात महर्षि पतंजलि करते हैं। तो हम यम नियम आसन प्राणायाम तीसरी चौथी कक्षा में पढ़े हुए हैं। यम नियमों का पालन उससे पहले करें, उसके बाद में आसन सिद्ध करके ध्यान के लिए आसन सिद्ध कर लें, फिर आगे तो बढ़ें। अगर इसी में पढ़े रहेंगे तो ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो बीमार पड़ जाने पर और अंतिम घड़ी में भी काम में आएगा, और दैनिक जीवन में भी जब हम मोटरसाइकिल चलाएं, कार चलाएं, खाएं पिएं, वहाँ पर हर जगह हर स्थिति में ध्यान की आवश्यकता होती है। वो मुख्य चीज़ है, इस पर फोकस किया है कि शरीर तो बह जाएगा, प्रतिक्षण बह रहा है, शरीर नष्ट हो जाएगा। इस शरीर के ठीक रहते ही कैवल्य को प्राप्त कर लो, जीवन मुक्त हो जाओ। ये विशेष रूप से बात बताई।